हेलो एवरीवन, हम लोग शुरू करते हैं आज 1.2 जो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का 1.2 है। इससे पहले वाला वीडियो में 1.1 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज ए इनरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इनरेशनल प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 3 मार्क्स का, जिसमें से ये अंडर वाला जो 5 इनरेशनल प्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। और इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि जो √5 है इसमें √3 हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी प्राइम नंबर जो अंडर के अंदर हो उसको हम लोग इनरेशनल प्रूव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। और इसमें क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा स्टेप को आपको याद अच्छा से करना होगा, जिससे आप लोग इसको सही से बना के आइएगा एग्जाम में, जिससे 3 नंबर पूरा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें पूरा प्रूव दैट √5 इज इनरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो करेंगे लेट एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। फर्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि √5 अगर रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या, इसको a/b के हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां a और b है, a एंड b, ये क्या होगा, a एंड b आर इंटीजर्स। ये क्या है आपका, इंटीजर्स है। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। और एक बात ये क्या है कि a and b are also co-prime। क्या नंबर होगा ये? co-prime। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है, क्योंकि जो √5 है इसको हम a/b के फॉर्म में रैशनल नंबर मान लिया, तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, इंटीजर्स है, और b नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b क्या है, ऑल्सो आर को-प्राइम। मतलब कि a और b का अगर एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, ये b जो डिवाइड में इसको हम लोग मल्टीप्लाई में भेज देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, b इंटू √5 इक्वल्स टू a। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। यानी कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा, अंडर कट जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया था आपका b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, a स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, आगे काम आएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि जो 5 है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे मतलब अगर ये रफ करके आपको बता रही सो बनाना नहीं इस तरह से, अगर मान लीजिए a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इंटू a डिवाइड बाई 5। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a डिवाइड बाई 5 इंटू a डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ध्यान से स्टेप को समझते चलिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शुरू से एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर लेट एज्यूम किया कि √5 क्या एक रैशनल नंबर है, फिर हम लोग √5 को a/b लिखे, क्योंकि रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें a और b क्या है, को प्राइम, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, खाली 1 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब b को इधर भेज दिया तो √5 से मल्टीप्लाई के पोजिशन में आ गया। ठीक है, a इक्वल्स टू b इंटू √5। अब क्या कि स्क्वायर के दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या हो गया, अंडर हट गया और b का स्क्वायर हो गया और a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट फिर उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्या लिखे कि जब 5 से a स्क्वायर डिविजिबल है, इसलिए 5 से a भी डिविजिबल है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हम लोग फिर से एज्यूम करेंगे लेट a इक्वल्स टू 5 की। ठीक है, फिर से हम लोग एज्यूम किए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें फिर दोनों को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। अब फिर से हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू के का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वन क्या था भैया, इक्वेशन वन को देखिए ध्यान से आप। इक्वेशन वन हम लोग यहाँ पे लेट किए थे, क्या था कि a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था b स्क्वायर इंटू 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिख दिए, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो 5 से कटेगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई 5। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ये बात भी तो लिख सकते हैं कि जो 5 से क्या है b स्क्वायर डिविजिबल है, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बस ये क्वेश्चन खत्म है। अब हम लोग बस इसमें बताएंगे क्यों क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है, क्या हम लोग जो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है, हम लोग जो एज्यूम किए हैं कि 105 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ तक अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग कुछ लाइंस लिखेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो सेम स्टेप हम लोग फॉलो किए हैं, देखिए स्टेप्स को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्टेप क्लियर से। ठीक है, अब आप लोग को बताते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ पेज ऐड कर लेते रुकिए। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डेट मीन्स ए एंड बी हैव एज 5 ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a और b का क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि a और b दोनों 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग जो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इससे एक अराइज हो रहा है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है कि हम लोग क्या लेट किए थे, हम लोग लेट किए थे कि a और b इज ए को प्राइम नंबर। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर गलत साबित हो जा रहा है ना, क्योंकि a और b के जो कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है 5 a आ जा रहा है। तो यहाँ पर दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, लिखेंगे अराइजेस दैट फैक्ट इज a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, so we cannot express 105 in the form of a by b। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं 105 को a by b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। therefore सिंपली हम लोग लिख देंगे therefore 105 is a इनरेशनल। क्या हो जाएगा इनरेशनल, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख के इसको प्रूव कर देंगे कि 105 इज अ इनरेशनल नंबर। यहां तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 105 इज इनरेशनल। अगर आपको 105 को सॉल्व करना आ गया है तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। आज 105 को इनरेशनल प्रूव करना आपको हम सिखाए, इसमें 105 के साथ 103 भी आपको आ गया, 107 भी आ गया, 107 भी आ गया, 13 भी आ गया। कोई भी नंबर हो, कोई भी 2 भी हो, कोई भी नंबर हो, अगर 5 की जगह हो तो सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। बस 5 की जगह 2 हो जाएगा, जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। बस इतना ही से फर्क आएगा, बाकी नंबर्स चेंज होगा, लेकिन जो अल्फाबेट है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होने वाला। सेम टू सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है और बस कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट। आपको स्ट्रक्चर याद रखना, उसका अगर 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 7 हो तो 7, बस समझ में आ रहा बात। और इस क्वेश्चन को अगर आप सही से 2 से 3-4 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में आपका 3 नंबर इसी क्वेश्चन से फिक्स हो जाता है, इसी क्वेश्चन से फिक्स हो जाता है। वो कोई भी बोर्ड हो, सारा बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको आना ही आना, इस तरह का क्वेश्चन, ये बेसिक है।
इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये काफी छोटा बनेगा, सिंपल सा बनेगा, काफी इजी है। उससे बनाने का तरीका सेम वही है। क्या करेंगे, लेट अज्यूम 3 + 2 √ 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, 3 + 2 √ 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5a/b। और यहां पर क्या हो जाएगा, a एंड b आर इंटीजर्स, यही तो बात है। ठीक है, ठीक है, इंटीजर्स है। और इसमें क्या हो जाएगा, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन है रैशनल नंबर होने का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि जो 2 √ 5 है और प्लस में जो 3 उसको उस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, a/b माइनस में 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √ 5 इधर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू में a/b - 3। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी रख के लिख सकते हैं या फिर इसको एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या स्टेप हो जाएगा, आगे स्टेप आपको सिंपल सा यही है कि इसको √ 5 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2 से, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 2 से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2b और माइनस में क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, हो गया खत्म। अब इसका बस लिखना चालू करेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, और a एंड b आर इंटीजर्स और a/b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, a/b इज अ रैशनल नंबर। देन जो आया, देन क्या आया हम लोग का, a/2b - 3/2। तो a/2b - 3/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ऑल्सो अ रैशनल नंबर। होना ही होना है, जब a/b रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ये भी तो होगा, देयरफॉर इट शुड बी √ 5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्योंकि इक्वल्स टू का साइन में इसका, ये जब रैशनल नंबर है और इक्वल्स टू में √ 5 है तो वो भी तो रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहीं पर तो क्या है, यहीं पर तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर जा रहा है कि √ 5 क्या रैशनल नंबर तो है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस कॉन्ट्रडिक्स arises √ 5 is a irrational नंबर। ठीक है, इनरेशनल नंबर। नेक्स्ट पेज में, सो आवर एजम्पशन इज फॉल्स, आवर एजम्पशन इज फॉल्स। तो हमारा एजम्पशन जो हम लोग लेट किए थे कि ये 2 + 3 + 2 √ 3 क्या है, वो रैशनल नंबर है, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस 3 + 2 √ 5 इज अ इनरैशनल। क्लियर है, इनरैशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रहा था आप थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, सेंटेंस अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप स्टेप को समझिए, स्टेप कुछ नहीं, नॉर्मल से स्टेप है। अब देखिए, जब 3 + 2 √ 5 है, इज रैशनल नंबर हम लोग लेट करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे कि अगर a/b का फॉर्म में लिख सकते हैं तो a और b के इंटीजर्स और b नॉट इक्वल्स टू 0 है। बाकी फिर क्या करना है, हम लोग सबको उधर भेज देना है, √ 5 को अकेले रखना है। उसके बाद फिर हम लोग को बताना है, क्या बताया कि a एंड b आर इंटीजर्स, ab is a rational number, then a/2b - 3/2 is also a rational number, therefore it should be √ 5 is a rational number। तो √ 5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, इक्वल्स टू में है। तो अगर ये ऐसा है तो क्या होगा, सिंस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर रहा है कि √ 5 इज अ
इन रैशनल नंबर है, इन रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो आवर एजम्पशन इज फॉल्स, जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया, हेंस 3 + 205 इज इन रैशनल नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से छोटा सा है। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में 3 क्वेश्चन है, छोटा छोटा ही बनेगा, ठीक है। इसमें क्या प्रूव करना है कि 1/√2 इज इन रैशनल नंबर। फिर क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग, लेट अज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर, हो गया। अब अगर रैशनल नंबर है तो 1/√2 को हम लोग क्या a/b का फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्या है आपका a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है ये इंटीजर्स, और b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 = b/a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर कर दिया, इसको भी ऊपर कर दिया, ठीक है। या क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि 1/√2 है इक्वल्स टू यहाँ पर a/b लिखा हुआ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आपको हम यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर्स है, तो सो b/a इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। सेम वही आपको लाइंस जो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी थर्ड में लिखे ना, सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन, जो भी एजम्पशन हम लोग यहाँ पे लिखे वही आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कीजिए, जो यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि a/b आर इंटीजर्स, a/b इज अ रैशनल नंबर, देन a/2b - 3(2) is also rational number, therefore it should be √5 is a rational number. Since contradiction arises, √5 is a irrational number. Our assumption is false. Then जो लिखे हैं 3 + 205 is a rational number. तो सेम आपको भी यहाँ पर वही चीज लिख देना है, ठीक है। आपको हम बता दिए हैं, सेम टू सेम छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, सेकंड नंबर में फिर क्या करना है, 705 को भी क्या प्रूव करना है इनरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम 705 is रैशनल नंबर, हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 705 = a/b, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105 = a/7b, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यह क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा। फिर आप यही बात लिखना है आपको जो उसमें लिखे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, चलिए एक बार लिख ही देते हैं आपको, अगर लग रहा है प्रॉब्लम तो। Since a and b are integers, ठीक है, ये क्या है इंटीजर्स है, क्या था भैया यहाँ पर, हाँ, a/b इज रैशनल नंबर, ठीक है, a/b इज रैशनल नंबर, तो a/7b इज ऑल्सो रैशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंस या सो जो भी लिखना है, सिंस अंडर क्या था, सिंस √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इट शुड बी रैशनल नंबर, ठीक है, जो आपको लिखना हो रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर भैया, क्योंकि इक्वल्स टू में अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं, भी तो रैशनल नंबर होगा ना, दोनों तो बराबर दिखाए हम लोग। तो नाउ कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस, नाउ कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस, 105 इज इनरैशनल। हम लोग जानते हैं कि 105 के इनरैशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर हुआ। देयरफॉर क्या, देयरफॉर जो लिख देंगे देयरफॉर करके, देयरफॉर क्या था भैया, देयरफॉर में 7/5 इज इनरैशनल, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब बार बार एक ही चीज को लिख रहे, इसलिए हम बार बार लिख के आपको दिखा नहीं रहे, सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा, आपको बस स्टेप समझा दे रहे हैं।
देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पहला थर्ड क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग सेकंड ही किया हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट इन रैशनल, तो क्या है, लेट एज्यूम 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे भैया, जब रैशनल मान लिए हैं तो a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई b माइनस 6, प्लस में है जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब बस सेम टू सेम वही लाइन से आप लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाए। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ की a and b are integers and a by b is a rational number, therefore a by b minus 6 is also integers, then it should be under root 2 is also rational number, but contradiction is arises, under root 2 is a irrational number, therefore 6 plus under root 2 is a irrational number। बस इतना ही आपको लिखना है, आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर है। इसी तरह से आपका जो 1.2 का क्वेश्चन है उसका भी सारा सॉल्यूशन आपके पास है। इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो अंडर रूट 5 को इनरेशनल प्रूव करने के लिए आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन खाली अंडर रूट 5 ही आए एग्जाम में हर बार, जरूरी नहीं है। इसके जगह अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 7 हो सकता है, अंडर रूट 13 हो सकता है, अंडर रूट 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न आर सेम। पैटर्न को आप सीख जाइए, आपको पैटर्न में बस नंबर को अलग अलग करना है। और बाकी अगर इस तरह का क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे नीचे का क्वेश्चन सब क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, इस तरह का क्वेश्चन भी आए तो पैटर्न और सेम यही करना है आपको, और बस ये लिखना है। ये जो आपको हम लाइंस लिख के दिए हैं, इसको थोड़ा बहुत आप भी अपने से चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम हो, जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बाई अंडर रूट 2, सेम यही स्टेप फॉलो करना है, ये लाइंस को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर 7 अंडर रूट 5, इसमें भी आपको क्या है, ये जो स्टेप है ये बस, इसमें हम ये लिखे भी नहीं है, इसको लिख लेना है। यहाँ पर क्या लिखना है कि a एंड b आर इंटीजर्स। क्लियर है। और इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। बस ये सब फॉलो कीजिए और बस सेम टू सेम लाइन लिख दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें वही है 6 प्लस अंडर रूट 2 सेम, ठीक है। बस स्टेप को याद रखिए, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 3 नंबर आपको आना ही आना है एग्जाम में, इसको इस चैप्टर से 1.2 से ही 3 नंबर आएगा। और चैप्टर नंबर 1 से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें एमसीक्यू 3 को आएगा और 3 मार्क्स का इससे आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलते हैं।